दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता एक नई और पावरफुल वीडियोस में। दोस्तों ये हीलिंग प्रेयर होने के लिए जा रही है और मैं ये आज हीलिंग के लिए प्रार्थना करूंगा। आज जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान है, लाचार है, फुटपाथ पे हैं, यतीम है, अनाथ है, बोझ में दबे, सफर में, रोगों में, चिंता में, किसी भी बीमारी के नीचे हैं, तो ये प्रार्थना आप लोगों के लिए होने के लिए जा रही है। और ये प्रार्थना इतनी पावरफुल प्रार्थना है कि जिस किसी ने भी इस प्रार्थना को सुना और सुनते ही परमेश्वर ने उसके जीवन में एक हीलिंग को, अभिषेक को, मसीह को ट्रांसफर किया। और जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनना शुरू करेंगे, अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर आपको एक रौनक, एक आशीष दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जिस किसी ने भी यूट्यूब पर इस प्रार्थना को सुना है, इस वीडियो को देखा है, मैं कह रहा हूं कि वो बिगर आशीषित हुआ रहा ही नहीं है। तो मैं आइए आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। और ये प्रार्थना पूरा आंख बंद करके सुनना है, अपने परिवार में तेज आवाज के साथ प्रार्थना को सुनना, और सुनने के बाद फिर आप रिजल्ट बताना दोस्तों कैसा आपको लगा। तो आइए दोस्तों करते हैं प्रार्थना शुरू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह महान और दयालु परमेश्वर हैं, सत्य और मार्ग और जीवन पिता हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर आज उन लोगों के लिए पिता जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं पिता, लाचार है, पवित्र आत्मा जी तो उन पर दया कर मेरे परमेश्वर, कृपा कर प्रभु जी। सारे बंधन श्रापों से आजाद कर प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा छू ले मेरे पिता, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरी बीमारियां, जितनी बीमारियां इनके जिस्म में, इनके अंदर लगी पड़ी हैं खुदावंद, वो बीमारियां खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, वो रोग खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, वो बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। तू आजाद कर पवित्र आत्मा, तू अभिषेक इनको छुए पिता, तेरी अनॉइंटिंग पावर इन्हें टच करे मेरे परमेश्वर। तू महान है पिता, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आज जितने लोग पिता इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये कोई खाली हाथ ना रहे मेरे परमेश्वर। इन सब पर तेरी दया, तेरी कृपा होने पाए मेरे परमेश्वर। इन सब पर तेरा अभिषेक काम करे मेरे परमेश्वर। इन सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह अद्भुत तरीके से काम करे प्रभु जी। अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा ये ब्लेस हो जाए, अद्भुत तरीके से मेरे परमेश्वर। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, हर वो बंधन, हर वो श्राप यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए। ओ प्रभु तू इन पर दया कर मेरे परमेश्वर, तू इन पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। ओ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे पिता, ओ तेरा अभिषेक इनकी लाइफ में काम करे परमेश्वर। वो बंधन श्राप तोड़ दे मेरे पिता, वो श्राप टूट जाए मेरे परमेश्वर, कर्जे टूट जाए प्रभु जी, श्राप टूट जाए मेरे परमेश्वर। तू इन पर दया कर पवित्र आत्मा, इन पर कृपा कर मेरे परमेश्वर। यीशु के सामर्थी नाम में मैं हर वो अंधकार की शक्तियों को डांटता हूँ, वो अंधकार की ताकत को मैं डांटता हूँ, हर वो अंधकार की शक्तियों को शापित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर आप इन पर कृपा करें पिता, वो सारा बंधन टूट जाए पिता, वो सारे श्राप इनके जीवन से खुल जाए मेरे प्रभु। जिन भी बंधन के नीचे हैं, जिस भी श्राप के नीचे हैं पिता, हो सकता है प्रभु ये बीमार है पिता, ये किसी रोग में है परमेश्वर, इनके पैर काम नहीं कर रहे, इनका हाथ काम नहीं कर रही, इनकी आंखें काम नहीं कर रही, इनकी जीभ, इनका गला काम नहीं कर रहा परमेश्वर। मैं इनको आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता प्रभु ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, ये आशीषित हो जाए प्रभु जी, ये बीमारी से आज छूट जाए पिता, उस दुर्बलता से छूट जाए पिता, उस आत्मा से छूट जाए प्रभु जो इन्हें बीमार कर रही है, कर्ज में ले जा रही है, गरीबी में ले जा रही है, फुटपाथ में डाल रही है, यतीम कर रही है, अनाथ कर रही है। वो आत्मा इनके जीवन से चला जाए, वो आत्मा इनके जीवन से चला जाए जो इन्हें बीमार कर रहा है, बार बार इन्हें पर अटैक कर रहा है, बार बार इनको दुखी कर रहा है, बार बार वो आत्मा इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो चीज इनके अंदर से निकल जाए जो इनको बार बार डाइक्टिवेट कर रही है, यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार ना देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब तक वो चिन्ह चमत्कार को ना देख लें विश्वास नहीं करते हैं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने जब काना गलील की शादी में जब मिरेकल किया, जब चमत्कार किया, उसके बाद एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, एक राजा था, सूबेदार था, वो पास में आया और कहा कि मेरा एक बेटा है, वो बीमार है, मेरी बेटी है वो बीमार है, वो मैं क्या करूं, उसको
जोर हो गया है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने आत्मा में होकर के बोला कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार ना देख लोगे और तुम विश्वास नहीं करोगे। उसी समय उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा तेरा बेटा निश्चित जीवित है यीशु मसीह के नाम में, उसे कुछ नहीं होगा। और जब यीशु मसीह ने वो शब्द बोला था, वो वर्ड यीशु मसीह ने रिलीज किया था, वो दोपहर का समय था दोस्तों, वो 12 बजे का समय था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, उसने फेथ कर लिया वो यीशु मसीह के कहे हुए शब्द के ऊपर। और जब वो व्यक्ति वहां से निकलता है, जब वो व्यक्ति वहां से जाता है, वो खुशी खुशी जा रहा था। उसने कहा, आज मेरे जीवन में वो उद्धार मिल गया है मुझे, आज मेरे जीवन में वो अनंटिंग, वो अभिषेक पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है। उसके बाद जाने के बाद वो विश्वास के साथ चला गया। उसके नौकर उसको मिल रहे हैं और नौकर ने कहा, तेरा बेटा जीवित है, तेरा बेटा जीवित है। पिता समझ गया था ये वही समय है जब यीशु मसीह ने बोला था। आज मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह के शब्द में इतनी पावर है, यीशु मसीह के शब्द में इतनी शक्ति है कि जब वो बोलता है वो हो जाता है। यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है कि 12 साल की लहू बहनी की रोगन ने छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। बोला था, मैं कह रहा हूं आज यीशु मसीह के शब्द पर, यीशु मसीह की बात पर अगर तुम बिलीव कर लेते हो और खड़े उतर जाते हो उसकी बात पर, मैं कह रहा हूं तुम जैसे रिच कोई पर्सन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम बहुत रिच होगे यीशु मसीह के नाम में, तुम बहुत रिच बनोगे प्रभु यीशु में। आज आपको उसके ऊपर विश्वास करना है, आज उसके ऊपर बिलीव करना है। अगर तुमने आज उसके ऊपर विश्वास कर लिया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करने में देर नहीं लगाएगा। वो तुम्हें ब्लेस करने में, वो तुम्हें चंगा करने में, वो तुम्हें ब्लेसिंग देने में, वो आशीष देने में, वो लगड़ों को चलाने में, वो दुखियों को, परेशानों को चंगा करने में समय नहीं लगाएगा, देर नहीं करेगा। अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा है, वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। यीशु के शब्द में पावर है। यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा बेटा मरेगा नहीं वो जिंदा रहेगा। और सूबेदार वहां से चला गया और उधर से उसके नौकर उसको मिलते हैं और कहा कि तेरा बेटा जीवित है। और बाइबल कहती है कि उसने और उसके घराने ने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। अगर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जब दोस्तों बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल को पढ़ोगे आप, इब्रानिया के पुस्तक 11 अध्याय में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बगैर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। और आगे लिखा है कि उसके पास आने वाले को, मतलब परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के पास आए हैं, हमें उसे खोजने की जरूरत है, हमें परमेश्वर को खोजना है, क्योंकि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। एलिया ने क्या किया था? परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो जिंदा उठा लिया गया। हाजरा ने, अब्राहम ने विश्वास से, उसने क्या किया था? विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर और उसने क्या किया था? बलिदान किया था। अपने बेटे इसहाक का करने के लिए जा रहा था, पर परमेश्वर ने कहा कि बच्चों कुछ न हो। बाइबल कहते विश्वास के दौरान सारा बुढ़ापे में गर्भवती हुई थी। यीशु मसीह का नाम क्या हुई थी? बुढ़ापे में जाकर के। ये विश्वास था, ये फेथ था, और वो विश्वास के अकॉर्डिंग क्या हुई थी? परमेश्वर ने उसको आशीष दी यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आपको विश्वास भी है तो परमेश्वर विश्वास के दौरान आपको भी गर्भवती करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उसने विश्वास किया और विश्वास के अकॉर्डिंग हुआ। और बाइबल कहती विश्वास से हनूक नबी उठा लिया गया था। विश्वास से ही कैन ने हेवल से उत्तम भेंट दी थी। बाइबल कहती है कि कैन ने क्या किया था? कैन के अंदर जेलसी आ गई, ईर्ष्या आ गया। पर हेवल उसका भाई था, वो खुदाबंद के प्रति वफादार था, ईमानदार था। और बाइबल कहती है कि उसने खुदा को क्या किया था? प्रसन्न किया था। और जब उसको ये बात बहुत बुरी लगी उसके भाई कैन ने, और उसको जान से मार दिया। हेवल को जान से मार दिया उसने। पर मैं आपको दोस्तों यही बताने के लिए जा रहा हूं कि परमेश्वर विश्वास के बगैर प्रसन्न नहीं होता है। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश हो जाए और आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में काम करे, तो सिर्फ एक काम करना, विश्वास। फेथ योर लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट।
आपका फेथ उसके ऊपर होना चाहिए, आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। अगर आपका विश्वास पवित्र आत्मा पर है तो परमेश्वर खुश होकर आपको वरदान देगा, खुश होकर तुम्हें आशीष देगा। चेलों को कितनी जगह पे यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें आज ही इसी वक्त सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुझमें अधिकार देता हूं। आज अधिकार है आप लोगों के पास, जो आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, यीशु मसीह को अधिकार दिया, कहा गया इमीडिएटली जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। आज तुम सब पर अथॉरिटी है, अधिकार है, जैसा तुम बोलोगे ये वैसा हो जाएगा। पर आज अपने अधिकार को लोग सही इस्तेमाल नहीं करते। अधिकार तुम्हारे पास है, विश्वासी के पास। अगर कोई प्रेयर योद्धा है जो प्रेयर में अटल है, अटूट है, उस पर अधिकार दिया गया है, उस पर सामर्थ रिलीज की है, परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे अधिकार देता हूं भी, और जैसा तुम मुझसे बोलेगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि लिखा है वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वचन ने देह को धारण करके आया था। वो किसने? वचन ने। और जब आप उस वचन को रिलीज करते हो, वचन अपना काम करना शुरू कर देता है, वचन अपना मिरेकल करना शुरू कर देता है, वचन अपना काम करेगा पूरी तरह से। वचन देह है, वचन देहधारी होकर के आया, मतलब यीशु मसीह देह को धारण करके। वो कहां से? वचन के द्वारा। और जब आप उस चीज को बोलते हैं तो यीशु मसीह को काम पर लगाते हैं। आप जब बोलते हैं तो ड्वेइंग हेल्पर काम पर लग जाती है प्रभु यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में थे, गत्समनी बाग में जब पकड़े गए थे, तो वचन कहता है 12 पलटन स्वर्गदूत, 12 पलटन स्वर्गदूत इंतजार में थे कि कब यीशु मसीह बोलेंगे और हम जाएंगे। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आज मैं आपको कहता हूं, आपका विश्वास बड़ा है तो प्रभु बड़ा करने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में। आमीन।